कथाएँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। रामायण, महाभारत, सब लोग अलग-अलग तरह की कथाएँ सुनाते हैं। इंसान की कथा कौन सुनाता है? और इंसान की कथा क्या है? इंसान की कथा वही कथा है जो आपके भगवान की कथा है। मेरे भगवान श्री राम वो थे जो एक माता के कहने पे और पिता की आज्ञा से सारा राजपाट छोड़ के वन चले गए। राजपाट का मोह ना होना ही हिंदू धर्म है। राजपाट के मोह में पूरे देश को तबाह करना हिंदू नहीं होना है। वो सारे लोग हिंदू नहीं हैं जो राजपाट के मुंह में पूरे देश को तबाह करते हैं। उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि मैं सफल नहीं हुआ तो मैं हट जाऊं। दूसरा, मेरे भगवान श्री राम ने सुग्रीव बाली को क्यों मारा था? क्योंकि उन्होंने सुग्रीव की पत्नी का को अडॉप्ट किया था गलत तरीके से। भगवान राम को उनको मारना पड़ा और जरूरत पड़ी तो छुप के भी मारना पड़ा, क्योंकि अधर्म का नाश जरूरी है। फिर एक रावण आया और भगवा वेश में, और इस चीज को बहुत लोगों ने सीख लिया कि मैं रावण हूं, मैं भगवा वेशधारी करूं तो इस सीता रूपी जनता को हर सकता हूं, और उन्होंने हर भी लिया। अब वो जनता रावण की कैद में बैठी हुई है, जैसे सीता माता कैद थी रावण की बाग में। वो भी भूखी थी, जनता भी भूखी है। वो भी दुखी थी, जनता भी दुखी है। अब राम कब आएंगे? वो राम कब आएंगे? जब इस लंका का संहार करेंगे। लंका का संहार जरूरी है। रावण वेश में रावण अगर भगवा का वेश धारण कर ले और छल करे तो उसका अंत जरूरी है। रावण का अंत हुआ, इनका भी अंत होना चाहिए, जिन्होंने भगवा धारण करके रावण की प्रवृत्ति को अपनाया है। और सीता माता सिर्फ अयोध्या में नहीं रहती थी, सीता माता मेरे हर घर में रहती है। वो हाथरस में भी थी, वो बांदा में भी थी, वो बलिया में भी थी, वो बाराबंकी में भी थी, वो जम्मू कश्मीर में भी थी, वो दिल्ली में भी थी, वो सब जगह थी। सीता माताएं तो हर जगह हैं, रावण हर जगह हैं, लेकिन राम कहीं नहीं है। और इसीलिए मुझे तुम्हें यह कथा सुनानी पड़ती है। कब आएंगे वो राम जो दुष्टों का अंत करेंगे? कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो तब जिम्मेदार है, और वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो अधर्म के साथ खड़े हो। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, इस देश के हो, उस देश के हो, आप वो सारे लोग जो अधर्म के साथ खड़े हो वो हिंदू नहीं हो। और वो सारे लोग जो आप धर्म के साथ खड़े हो वो हिंदू हो। हिंदू का मतलब कोई एक धर्म नहीं है। हिंदू का मतलब है इंसान होना, मनुष्य होना। और मनुष्य होने का मतलब है वो आत्मा जो सबका कल्याण करे, जिसके मन में दया हो, जिसके मन में धर्म हो, जो त्याग के पे जिंदा रहता हो। रावण के दरबार में उनका लड़का था अक्षय कुमार, आज भी है। अक्षय कुमार की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन वो अपने को बहुत बहादुर समझता था। तो रावण को तो राम जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो उनके नीचे वालों ने निपटा दिया उनको। उनको तो उनके नीचे वालों ने निपटा दिया। अंगद ही बहुत था उनके, वो हनुमान जी उनके लिए बहुत थे। लेकिन ना आज राम है, ना राम के हनुमान है। तो इन कुंभकर्णों, इन मेघनाथों, इन अक्षय कुमारों, इन हिरण्यकश्यप, इन खरदूषण, इन ताड़का का कौन वध करेगा? क्योंकि ये तो अपनी प्रवृत्ति छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान ने एक क्षमा नाम की बहुत बड़ी चीज बनाई है।
वो क्षमा है जो डाकू अंगुलीमाल को राम कहने मात्र से ही एक संत बना देती है। क्षमा वो चीज है जो ईश्वर से आप, और क्षमा कब मांगी जाती है? जब आप दिल से दुखी हो। तो आप दिल से दुखी होके जिस दिन आपकी आत्मा जाग गई और आप दिल से दुखी हो गए, उस दिन आप ईश्वर से क्षमा मांग के और उस लाइन में खड़े हो सकते हो जहां सज्जन लोग खड़े होते हैं, सत्कारी लोग खड़े होते हैं, धार्मिक लोग खड़े होते हैं, इंसान को मारने वाले खड़े होते हैं। पर जब तक आप उस लाइन से बाहर हो तब तक आप अपराधियों की फौज में हो, दानवों की फौज में हो, रावणों की फौज में हो। आज जैसे लोग कहे लगा रहे हैं ना, हम ये हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। रावण के दरबार में भी ऐसे ही बोला जाता था, लोग हंसते थे, वो वनवासी राम क्या कर लेगा, हम तो ये हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं। होते रहोगे, तुम त्रिलोक क्या किसी के भी स्वामी हो जाओ। ईश्वर ने दो ही विधान बनाए हुए हैं, अंधकार और उजाला, धर्म और अधर्म। ये पूरा ब्रह्मांड दो ही चीजों में बटा हुआ है, अंधकार में या उजाले में। उजाला आता है तो अंधकार को हटना पड़ता है, अच्छाई आती है तो बुराई को हटनी पड़ती है, धर्म आता है तो अधर्म को हटना पड़ता है, अच्छे लोग आते हैं तो बुरे लोग को हटना पड़ता है। और मैं आज ये सोचने का मजबूर हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मेरे देश का भगवान राम ने हमेशा उन लोगों की चिंता की, उस देश में ऐसे राम, पूरे अयोध्या ने, जो लोग अयोध्या को भगवान राम को मानते हैं, तो अयोध्या के राजा दशरथ ने और उनके सभी पुत्रों ने जन कल्याण का काम किया। तो जो जन कल्याण का काम नहीं, जन विनाश का काम कर रहे हैं, वो हिंदू कैसे हुए? और तुम उनको हिंदू कैसे मानते हो? कहां से वो हिंदू हैं? गरीब क्या खाता था? दाल रोटी, वही उसको मिल जाती थी, तो दाल तो उसकी पहुंच से दूर हो गई। अब क्या करता था? मुंशी प्रेमचंद की कथा सुनी होगी, वो गरीब थे तो वो आलू भून के खाते थे, क्योंकि आलू इतना सस्ता था, वो उसको कोई भी खा लेता था, जिसके पास कुछ भी नहीं होता था वो भी आलू खा लेता था। तो उन दानव प्रकृति के लोगों ने आलू को भी 50 रुपए किलो कर दिया, यानी गरीब उसको भी नहीं खा पाए। तो गरीब खाएगा क्या? क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? अगर गरीब को जीने का अधिकार नहीं है तो किसी भी अमीर को भी जीने का अधिकार नहीं है। गरीब की आत्मा का दुख ईश्वर तक पहुंचता है, वो सारे अमीरों को तबाह कर देगा। इस देश में बहुत सारे राजा थे और उन्होंने, जितने हिंदू राजा थे, उन्होंने किसी भी गरीबों का ध्यान नहीं किया। सारे राजा मारे गए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अंग्रेज हो, जिसने भी गरीब की कदर नहीं की वो सब खत्म हो गए। एक भी है हिंदू का कोई भी राजा बचा, मुगलों का कोई भी राजा बचा, अंग्रेजों का कोई भी राजा बचा, सब खत्म हो गए। क्योंकि जो गरीबों का अनादर करता है वो रह ही नहीं सकता। राजसी सिस्टम ही खत्म हो गया। तो तुम आज राष्ट्रीय सिस्टम लाने की क्या बात करते हो? तुम कौन सा राष्ट्रीय सिस्टम लाने की सोच रहे हो? क्षण भंगुर हो, खत्म हो जाओगे। क्योंकि मेरे ईश्वर ने तुम्हें क्षमा करने के लिए बहुत समय दिया है और तुम अपने समय का को खत्म मत करो। क्षमा मांग के धर्म के साथ खड़े हो जाओ। अयोग्य हो, खुद शिक्षा से, गद्दी से उतर जाओ कि मैं अयोग्य हूं। देश है, देश सक्षम हाथों में होना चाहिए। मैं अगर अक्षम हूं तो मैं पूरे देश का सत्यानाश नहीं कर सकता। मैं राज की भी बात करता हूं, मैं धर्म की भी बात करता हूं, क्योंकि ये दोनों मिल के ही हमारा देश होता है। धर्म अधर्म में चला गया तो संस्कृति का विनाश होता है। राज अधर्म में, धर्म से अधर्म में चला गया तो देश की इकोनॉमी और पूरे देश का तहस नहस हो जाता है। 325 लोग जो संसद में हैं, वो उनके ऊपर जिम्मेदारी है 135 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने की। लेकिन अगर वो उसको नहीं करते हैं तो वो छल है, वो विश्वास हनन का मामला बन जाता है, वो देशद्रोह का मामला बन जाता है, क्योंकि आपने देश के साथ द्रोह किया। देश को क्या कहा आपने? हम ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। बुरे दिन लाने की बात तो नहीं कही थी।
महंगाई घटाने की बात कही थी, महंगाई बढ़ाने की बात तो नहीं कही थी। देश को आगे बढ़ाने की भी बात कही थी, देश को बेचने की बात तो नहीं कही थी। और तुम सब लोग जो चुप हो वो सबसे बड़े गुनाहगार। जो सत्ता में है और धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं वो गुनाहगार हैं। जो सत्ता में नहीं है और उनके साथ खड़े हैं वो गुनाहगार हैं। और जो चुप बैठे हैं वो सबसे बड़े गुनाहगार हैं। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी से दुश्मनी नहीं होती, किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं होती। आदमी को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। बार बार समय दे, भगवान आपको समय दे रहा है कि आप अच्छाई की तरफ बढ़ो, आप सुधरो, आप सही नेतृत्व करो, आप देश को आगे बढ़ाओ। आप भले ही आपका दुश्मन हो लेकिन काबिल हो तो उसको साथ लेके चलो। राम ने भी क्या कहा था? रावण परम ज्ञानी है, लक्ष्मण से कहा था उससे उनसे ज्ञान लेके आओ। जिस शत्रु को मारा उसको भी, जिसने उसकी पत्नी का हरण किया उसको भी। तो अगर तुम अज्ञानी हो तो ज्ञान वाले लोगों को साथ लो, अज्ञान का हाहाकार मत मचाओ। अगर अज्ञानी हो तो भी ज्ञान वालों को साथ लो, वही देश को चला सकते हैं। 135 करोड़ लोग का जीवन है और ये जीवन आसानी से नहीं मिलता, ये भगवान ने दिया हुआ है। किसी भी गरीब का जीवन अगर एक रोटी के भूख से मर जाता है तो वो शर्म हो उन 135 करोड़ लोग पे, उन राजाओं के ऊपर, उन सारे धर्म के ठेकेदारों के ऊपर, जो अगर एक भी गरीब अगर भूखा रहता है या भूख से मरता है तो वो सारा राज और वो सारा राजधर्म जीरो है और वो अंत का हकदार है। मुझे इसको बहुत अच्छी तरीके से मानना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी इसको पूरा